तो जय श्री कृष्णा सभी भारतवासियों को। तो आज हमारे सामने जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ऐसी परिस्थिति बनी है, कल को भारत के हिंदुओं के साथ भी बन सकती है। तो इस परिस्थिति का निवारण हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर करें तो ही हो सकता है। इसके बिना एक हिंदू से कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात कि सभी हिंदू एकजुट हो जाओ। जैसे कि आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक मुस्लिम भाई है या फिर अदर कोई कम्युनिटी का आदमी है, उसके ऊपर किसी ने हाथ उठाया, तो वहां पे उसकी कम्युनिटी के सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे उस दूसरे बंदे को मारने के लिए, ठोकने के लिए, पीटने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए। लेकिन अगर आज एक हिंदू भाई पे, अगर वो बेगुनाह है या गुनाह है ये मैटर नहीं करता, अगर बेगुनाह है तो भी अगर उसको किसी ने चाटा मार दिया या कुछ भी हो गया उसके साथ में, तो अदर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो केवल अपनी दुकान में, अपने रास्ते पे, अपनी जगह है बैठकर, खड़े होकर किसी भी तरीके से बस उसका तमाशा देखेंगे। वो किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करेंगे ही नहीं। यही हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी गलती है, हम कह सकते हैं त्रुटि है। जो कुछ भी है वो सिर्फ यही है। ये हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा विनाशक पॉइंट है, जिससे हमारे हिंदू समाज को नष्ट किया जा सकता है। अब हम सीधे आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बहुत ही बुरी हालत हो रही है। जैसे कि उनके साथ में उनके बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके मतलब कि मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वहां पे एक मंदिर था, एक टेम्पल था, उसका नाम था इस्कॉन मंदिर। जैसे कि उसकी शाखाएं बहुत सारे देशों के अंदर फैली हुई है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी थी। अब इस्कॉन मंदिर वह मंदिर था जिस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस समय वहां पे इतनी भूखमरी थी कि लोगों के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। तो उस मंदिर ने उस टाइम कितने बिलियन डोनेट किए थे उन सभी बांग्लादेशियों के लिए। लेकिन आज वही बांग्लादेशी है जो उस मंदिर को नाश कर रहे हैं, उस मंदिर को फोड़ रहे हैं। उनको उतनी भी दया नहीं आती कि जिस मंदिर ने उनकी रोटी दी है वो आज उसी मंदिर को फोड़ रहे हैं, उसी मंदिर का नाश कर रहे हैं। तो अब हम किसी बिना झंझट के सीधे आते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले कारणों के ऊपर। तो हमारा जो पहला कारण था राजनीतिक पार्टी का हाथ, ऑफकोर्स वही है, और भी सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होगा वो आपको जल्द ही बताएंगे, क्योंकि अभी बता दिया तो सारी बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलते हैं राजनीतिक पार्टी कैसे इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। तो वो ऐसे कर रही है कि जैसे कि शेख हसीना अभी तो भारत के अंदर आ चुकी है, लेकिन जब पहले 6 महीने के पहले की बात थी, जो भी स्टूडेंट थे उनको आरक्षण चाहिए था। अर्थात कि वहां पे बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा नियम था कि जो भी वॉरियर समुदाय से लोग बिलोंग करते थे उनको 30% का आरक्षण था। तो वो समुदाय 30% का आरक्षण लेके बैठे थे, तो काफी लोगों को कठिनाइयां होती थी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। तो इसी के लिए वहां पे स्टूडेंट सभी धरना दे रहे थे। तो इसके ऊपर शेख हसीना जी ने कहा कि जी बिल्कुल, अगर हम वॉरियर समुदाय को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या आतंकवादियों को देंगे। अब इसके ऊपर राजनीतिक पार्टी कैसे आई? इसके ऊपर राजनीतिक पार्टी ऐसे आई कि राजनीतिक पार्टी आई और उसने इस बात को उल्टा कर दिया सभी जनता के सामने। वो कैसे किया कि उन्होंने ऐसा साबित कर दिया कि जो वॉरियर समुदाय के लोग हैं वही केवल बांग्लादेशी है, कट्टर बांग्लादेशी है जो पाने के लिए है, लेकिन जो उनके अलावा सभी बांग्लादेशी है वो केवल और केवल आतंकवादी है। तो उसने इस बात को ऐसे पलटा कि शेख हसीना को आज ये नौबत भुगतनी पड़ रही है कि उसको आज अपना बांग्लादेश, जो कि एक प्रधानमंत्री पद पे थी, उसको आज वो पद और वो बांग्लादेश, अपना देश छोड़कर इंडिया आना पड़ गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे कारण की ओर। क्या था हमारा दूसरा कारण? तो हमारा दूसरा कारण यह था कि एक इस्लामिक कंट्री बनाने का। क्या बांग्लादेशी ऐसा ही कर रहे हैं? जी हाँ, बांग्लादेशी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्लामिक जो भी मनुष्य है, आदमी है, उसको नहीं मान रहे हैं।
वो केवल हिंदू टेम्पल्स तोड़ रहे हैं, वो केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं तथा अदर कम्युनिटी को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको सबको मार रहे हैं। वहां के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध सिंगर राहुल जी, उनके घर को भी जला दिया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध सिंगर बहुत सारे हैं, जैसे कि हिंदी फिल्मों के अंदर आप देख सकते हो अरिजीत सिंह काफी फेमस है, तो उसी तरह वहां पे राहुल जी थे, तो उनका घर भी जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। अगर हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो उनका क्या मकसद? उनका यही मकसद है कि वो इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। जी हाँ, तो यही हुआ ना। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे कारण की ओर। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हमारा ये था कि उसके द्वारा भारत को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना। जी हाँ, ये भी है। ये कैसे है कि जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया के अंदर अभी इतना ट्रेड हो रहा है, इतना माल आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि उसकी सीमा हो सकती है बिलियनों में, ट्रिलियनों में, इतना माल आदान प्रदान हो रहा है। और इसमें फायदा किसका था ज्यादा? इंडिया का था, क्योंकि इंडिया उनको माल ज्यादा दे रहा था और उनसे माल कम ले रहा था, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, किसी की ना किसी माल की उनको ज्यादा जरूरत है। तो इसमें कैसे? अब बांग्लादेश में अभी किसी की सरकार है नहीं, इसका मतलब अभी कोई वहां पे राजा है नहीं, अर्थात कि कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति है नहीं। तो उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि वहां का जो आदान प्रदान है वो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो सीधा इंडियन शेयर मार्केट को, इंडियन मार्केट को, अर्थात सभी आदमियों को उससे फर्क पड़ रहा है। भारत में कुछ ना कुछ तो घाटा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हानि हो रही है। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसके द्वारा भारत को किसी ना किसी प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कारण की ओर। तो नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है कि उसके द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, अदर कम्युनिटी के साथ में हो रहा है, उसी के द्वारा उसी को टारगेट करके इंडिया के अंदर भी वैसी हालत उत्पन्न की जा सकती है, वैसे ही इंडिया के अंदर माहौल उत्पन्न किया जा सकता है। वो कैसे? कि जैसे उन इस्लामिक मनुष्यों का, उन इस्लामिक आदमियों का, उन बांग्लादेशी इस्लामिक सभी व्यक्तियों का यही एक प्रमाण था, यही एक प्लान है कि वो ऐसा ही संदेश हिंदुस्तान के सभी इस्लामिक मनुष्यों को देना चाहते होंगे। क्या यह भी हो सकता है? अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कि यह कारण है या नहीं है, लेकिन इससे इन सब को मिला लो आप, इन सब को मिला के एक मेजर कारण बनता है, वो है किसी दूसरी कम्युनिटी का, अर्थात किसी दूसरी कंट्री का, किसी दूसरे देश का उस मामले के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है। इन सब को छोड़ दो आप, हमारा मेन फोकस है कि किसी दूसरी कंट्री का हस्तक्षेप। और वो कैसे? इन सब को मतलब किसी राजनीतिक पार्टी आना, हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड कम होना, उस देश को इस्लामिक देश घोषित करवाना, इन सब को कारण, इन सब के कारणों के ऊपर एक कारण है, वो है किसी दूसरी कंट्री का उस कंट्री के अंदर हस्तक्षेप। यही मेजर रीजन है। और इस मेजर रीजन को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपका जगदीश शर्मा यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।